इटावा 24 दिसंबर को सर्वजन सुखाय पार्टी की होने वाली विशाल सामाजिक न्याय रैली के संबंध में शिव प्रसाद यादव ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। उन्होंने कहा कि इटावा और कानपुर मंडल की कई सीटों पर हमारी पार्टी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारेगी। हमारी पार्टी सभी को एक साथ लेकर काम करेगी और आने वाले समय में हमारी पार्टी मजबूती से लोकसभा चुनाव लड़ेगी और हमारा नेतृत्व जो तय करेगा हम उसे पार्टी के साथ रखेंगे। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की रिपोर्ट। कारण होता है, मैं जिस निष्ठा और ईमानदारी के साथ वर्षों से काम कर रहा था, मुझे ऐसा लगा कि हकवंचित समाज के लोगों को यानी कि हमारी अन्य दलित जातियों को हिस्सेदारी के नाम पर वहाँ पर समायोजित नहीं किया जाता है। बाकी मिशन मूवमेंट से मैं हमेशा सहमत रहा हूँ क्योंकि अम्बेडकरवादी हूँ। मैं अपने हक के लिए जो अन्य दलित जातियां हैं उनको भी हिस्सेदारी मिले, उन्हें भी राजनीतिक कहीं न कहीं हिस्सेदारी दी जाए, उनको भी समायोजित किया जाए, ये मेरा उद्देश्य है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि माननीय शिव प्रसाद यादव जी ने सर्वजन सुखाय पार्टी का जो गठन किया, जो ये कार्य कर रहे हैं, इनका भी यही है कि शोषित वंचित लोगों को हक मिले। तो मैं इसलिए इस मिशन में, इस मूवमेंट में, उस पार्टी के नीतियों से सहमत होकर के मैं अपने हकवंचित समाज को भी हिस्सेदारी के लिए संघर्ष करूंगा। और जो मुझे जिम्मेदारी मिली है ईमानदारी से, क्योंकि क्षेत्र में काफ़ी समय से प्रदेश में मैं काम कर रहा हूं, उस काम के बलबूते पे मुझे अपनी ईमानदारी का और जिनके साथ मैंने काम किया, समाज के साथ काम किया, उन पर पूरा भरोसा है कि मैं यहाँ 2-3 मंडलों में बहुजन सुखाय पार्टी को मजबूती देने का काम करूंगा। बाकी आप लोगों का सहयोग है बहुत बहुत। सर्वजन सुखाय पार्टी की नीतियों से मैं सहमत हूं, इसलिए सर्वजन सुखाय पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। और हकवंचित समाज जो अन्य दलित जातियां हैं उनको हिस्सेदारी मिलेगी और निश्चित तौर से मेरी बात के माध्यम से मुझे जिन लोगों ने प्रेरित किया है वो भी हिस्सेदारी देने का काम करेंगे, सोचेंगे। कहना चाहेंगे आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं अपने सभी शुभचिंतकों, हितैषियों और हमसे थोड़ा सा भावनात्मक लगाव रखने वाले हमारी पार्टी के सर्वजन सुखाय पार्टी के शुभचिंतक हितैषियों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि 24 दिसंबर की विशाल सामाजिक न्याय रैली में वे स्वयं उपस्थित हों, अपने इष्ट मित्रों को भी साथ में लेकर के आएँ और जितनी अधिक से अधिक संख्या के साथ आ सकें आने का कष्ट करें, ये मेरी अपील है। समाजवादी पार्टी के गढ़ में आप हैं, कहा जाता है गढ़ है, आसपास के जो ज़िले हैं वो भी गढ़ हैं, तो आपकी 2024 को लेकर क्या स्ट्रेटजी है और समाजवादी पार्टी से आप कैसे उससे आप टक्कर मानते हैं? जी, समाजवादी पार्टी का गढ़ कहीं कुछ नहीं है, ये गढ़ हमारा है। समाजवादी पार्टी गढ़ आप इसलिए कहते हैं कि जो यादव गढ़ है और यादव में 90% हमारे घोषी यादव हैं, तो ये हमारा गढ़ है कि उनका गढ़ है? 10% वालों का गढ़ है कि 90% वालों का गढ़ है? हम अपने अधिकार को लेकर के, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करके हमारे जैसे जितने भी शोषित, पीड़ित, हकवंचित सर्व समाज के लोग हैं उनको सबको जोड़ करके हम अपनी पार्टी को, सर्वजन सुखाय पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। 24 में कितने लोकसभा में आप इस बार हाथ आजमाएंगे, चूँकि पार्टी आपने नई बनाई है? आगरा और कानपुर मंडल के 7-8 लोकसभा क्षेत्रों में हम अपने प्रत्याशियों को लड़ेंगे। इटावा से किसको उम्मीदवार? इटावा से अभी किसी लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार के नाम का डिक्लेरेशन नहीं है। जब ऐसी स्थिति आएगी तो हमारी पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठ करके किस लोकसभा में कहाँ किसको लड़ाया जाएगा तय कर लिया जाएगा। वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि आपके माध्यम से आम जनमानस के पास 24 तारीख की विशाल सामाजिक न्याय रैली की सूचना को पहुंचाना और मेरी अपील पहुंचाना सभी के पास कि हम हाथ जोड़ करके आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में और 24 तारीख की रैली में समय से आने का कष्ट करें, जिससे कि हमारी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया जा सके।
ये रैली कहाँ से निकलेगी, कहाँ तक जाएगी? रैली ये निकलने वाली रैली एक जगह इकट्ठी होगी, कहाँ पर? रामलीला ग्राउंड में लोग इकट्ठे होंगे। मंत्री की लेवल कोठी लिए हुए हैं, ये वो मिले हुए हैं, हम मिले हुए हैं। इसके अलावा मुलायम सिंह जी संसद में कह देते हैं कि आप अगले, मेरी शुभकामना कि आप प्रधानमंत्री बन जाओ मोदी जी से। श्री राम गोपाल जी राज्यसभा में कहते हैं कि मोदी जी के जन्मदिन पर कि हम चाहते हैं कि आप हमेशा शासन करते रहो। तो बे मिले हुए हैं कि हम मिले हुए हैं? ऐसा है कि आपसे भी लोग ऐसे करिए कि आपकी 4 महीने की पार्टी है, 12 जिलों में आपने कार्यकारिणी गठित कर ली, 4 महीने की पार्टी है, आप इतनी बड़ी रैली कर रहे हो, 4 महीने की पार्टी आपको ऐसे कार्यकर्ता है, मैं तुलना ऐसे क्यों नहीं करती? आपका धमाका आ गया है, ये धमाका है क्योंकि आपने आप भी तो धमाका हो भाई। अपने सिंह कटरिया जी हमारी पार्टी सर्वजन सुखाय पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष होंगे। हाँ तो आप 1 साल में 5 साल में आए, अब छठी शुरू करेंगे, अभी 5 साल आ रहे, अभी कोई गौतम नहीं आ रहे। अब ऐसे में कुछ हमें कुछ 4 महीने का मेरे पास है मेरे भाई, 4 महीने का जो हमने काम किया है, प्रयास किया, मेहनत की है, तभी तो लोगों को भरोसा हुआ कि ये पार्टी चलेगी। जसवंत जी आज हमारी पार्टी में आए हैं तो इनको कहीं न कहीं लगा है कि ये पार्टी चलेगी, आगे बढ़ेगी, हमारा कोई भविष्य है वहाँ। कानपुर मंडल में हम 8 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और हमारे प्रयास चल रहा है। और जैसे अगर हम और संगठनात्मक दृष्टि से और मजबूत हुए तो 1 सीट और बढ़ जाएगी। आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? हम अभी एक तो बताए जहाँ से पार्टी बताएंगे वहां चुनाव लड़ेंगे। अरे हम अकेले थोड़ी नहीं लड़ेंगे, हमारी पार्टी है। अब जिम्मेदार तो थोड़ी है, हमारी पार्टी कार्यकारिणी बैठेगी, पार्टी तय करेगी कि आपको कहाँ लड़ना है, कहाँ नहीं लड़ना है। अध्यक्ष जी का स्वागत माना है। प्रदेश की सारी सीटों पर लड़ाएंगे क्या? देश में जिस समाज की आप बात कर रहे हैं और जो लोग हल्ला बोल रहे हैं, भारत के संविधान पर, लोकतंत्र पर, इंसानियत के लिए खतरा बने हुए हैं, उनके लिए क्या करेंगे? जो हल्ला बोल रहा है उसके खिलाफ है हम। कौन हल्ला बोल रहा है? उसके पास चले ना, जो भी हल्ला बोल रहा है, वो जो भी क्या होता है। हल्ला बोल रही है बैकवर्ड के अधिकारों पर। कांग्रेस ने हल्ला बोला है 55 साल तक लगातार गरीबों पर, कमजोरों पर, मजलूमों पर। समाजवादी पार्टी हल्ला बोल रही है जमीनों पर, दुकानों पर, मकानों पर, और महिलाओं के सम्मान पर, मोटरसाइकिल पर, ट्रैक्टरों पर। तो वो नहीं है ना, और तो ज्यादा सब परिस्थितियां हैं। आप राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपका हमारे सामने जो भी सामाजिक विसंगतियां आएंगी, जो भी बुराइयां आएंगी, जो देश समाज के खिलाफ होंगी, हम उनके सबके खिलाफ मुखर होकर के उनका विरोध करेंगे। चाहे जो पार्टी करे, चाहे जिसने किया है, चाहे जो कर चुकी है, और चाहे जो कर रही है। नहीं, आपके और अन्य पीड़ित लोगों के आपको अधिकार जिस पार्टी ने छीन लिए हैं, जी, उसके बारे में आपका क्या? आमीन। तो इसके लिए क्या करेंगे? नहीं, उसके लिए संघर्ष करेंगे, उसके लिए जागरूक करेंगे लोगों को कि आपने हमारी बैकवर्ड के अधिकार छीने जा रहे हैं, बैकवर्ड को अधिकार नहीं दिया रहा है, बैकवर्ड को पूरा आरक्षण नहीं दिया रहा है, और माइनॉरिटी लोगों को उनके अधिकार नहीं दिया रहे हैं, एससी के लोगों को उनके अधिकार नहीं दिया रहे हैं, और जिसकी यदि आबादी है, आबादी के साथ उसको हिस्सा नहीं दिया रहा है। ये संघर्ष करेंगे, बात करेंगे। ठीक, देखिए महंगाई कोई होती नहीं, मैं इकोनॉमिक्स से एमए किए हुए हूँ, ठीक है। डिमांड और सप्लाई के आधार पर किसी भी वस्तु के मूल्य का निर्धारण होता है। जब वस्तु कम हो जाती है, सप्लाई डिमांड ज्यादा हो जाती है, तो दाम उसके बढ़ जाते हैं, और जब वस्तु ज्यादा हो जाती है, मांग कम हो जाती है, तो दाम उसके घट जाते हैं। ठीक, चाहे हाल ले लीजिए, चाहे कोई चीज ले लीजिए। ठीक, समाजवादी पार्टी से नाराज नहीं है, समाजवादी पार्टी की नीतियों से नाराज है। यादव समाज को रैली में आई 24 तारीख को, आपको देखेगा कि आकर्षित है नहीं। ऐसे ही करेंगे कि एक तरफ सन 77 में आपके 84 विधायक थे, आज आपके 7 विधायक रह गए। आपके पूरे प्रदेश में हर जिले में आपके नेता थे,
आज आपके पूरे प्रदेश में यादवों के नेता खत्म हो गए, एक परिवार में नेता रह गए। आपको एक परिवार, एक समाज के लोगों को ही नौकरियां मिली, असलाह मिले, ठेकेदारी मिली, नेतागिरी मिली। पूरा यादव समाज उत्तर प्रदेश का जो है टुकुर टुकुर देखता रहा। पूरे उत्तर प्रदेश के यादव समाज की राजनीतिक खेती का खलियान सभी बना हुआ है, और यहाँ खलियान में जो माल आ रहा आता है वो वापस खेतों पर जाता नहीं है। तो यादव समाज को ऐसे समझाएंगे, ऐसे बताएंगे। अध्यक्ष जी, एक सवाल और है, लास्ट सवाल है केवल, कि 2024 में कितनी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी आपके साथ? अब सब लोगों ने कह दिया, इसलिए हमने आप क्या करेंगे? 2024 में आपके साथ कितनी पार्टी जो है गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे आप? चुनाव लड़ेंगी? देखिए, मैं बता दूं, राष्ट्रीय स्वयं समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ 24 तारीख को आ रहे। INL इंडियन नेशनल लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रोफेसर सुलेमान साहब हमारी रैली में आ रहे हैं। दो तीन पार्टियों के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी पार्टी में आ ही रहे। DP यादव जी की भी अपनी पार्टी है, विजय यादव जी की भी अपनी पार्टी है, और कम से कम 5-6 लोग राष्ट्रीय पार्टी वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, हमारी रैली में आ रहे हैं। ठीक है। नहीं, ऐसा है कि आपने यादव की बात की और आप उनके दुख दूर होंगे, अभी तो सर ने सुना पार्टी पार्टी तो बनेगी। हमारा कहने का अर्थ ये है कि आप उसी शब्द का प्रयोग करके अपनी गति है, अपना रास्ता हमको। बड़े भाई, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। हम घोषित शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे तो यादव में लोग अंतर ही नहीं समझेंगे, तो लोग हमको भी कहेंगे जब एक हल्ला बोल पार्टी एक और खुल गई। ये निकल के आया। अगर हम घोषित यादव शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे उनमें अंतर क्या है? जैसे जे हल्ला बोल पार्टी थी वैसे वो हल्ला बोल पार्टी। इसलिए हम घोषित यादव को तो लेकर चल रही है। हमको ये अंतर समझाना है कि हम क्या हैं और वे क्या हैं, हमारा संस्कार क्या है, उनका संस्कार क्या है। आपने इंसानियत और इंसाफ की बात कर जी, इसका सारे के सारे जो आपके संकल्प है और जो आप करना चाहते हैं तो इंसाफ। अच्छा, हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि तुम अगर धनुधर हो, अभी अर्जुन से कहा, भीम से कहा, अगर धनुधर गदाधारी हो, ताकतवर हो, योद्धा हो, तो अपना हक क्यों ले लेते? अपना हक लो। तो वे ले रहे, उन्हें अपना हक लिया, फिर बाद में इंसानियत के लिए काम किया, मानवता के लिए काम किया, सर्व समाज के लिए काम किया। तो जब हमें अपना हक नहीं ले पाएंगे तो दूसरे का हक क्या दिला पाएंगे? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के, आपको समाज में परिवर्तन भी लाना है, इंसानियत भी लाना है, इंसाफ भी दिलाना है। जो आगे होगा, हमें पहले अपनी पार्टी का बेस ही बनाना है, पहले अपनी पार्टी का बेस बनाना है। और जब समाज में बेस बनकर खड़ा हो जाएगा तब लोग समझेंगे जे भले लोग हैं, तो चलो इन भले लोगों के साथ हम खड़े हो जाएंगे।